वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नियुक्ति से रिलेटेड जनवरी से अगस्त 2021 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आपको बता दें, यह करंट अफेयर यूपीपीएससी 2021, यूपी ट्रिपल एससी पेट और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर रा के प्रमुख को पूछा जा रहा है। तो रा के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल हैं, जिनका कार्यकाल जो है अभी हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है। तो आईबी के प्रमुख जो है अरविंद कुमार हैं। आपको बता दें कि रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार का एक ही साथ में जो है 1 साल का विस्तार इन लोगों का सेवा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयुक्त के रूप में जो है अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो नए अध्यक्ष जो है अरुण कुमार होंगे। नेक्स्ट है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईबीएफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विक्रमजीत सेन को जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है। तो टीवी नरेंद्रन ने भारतीय उद्योग परिसंघ के रूप में अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में जो है प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर विशेष निदेशक है और यहाँ पे सिर्फ निदेशक है, इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है। तो एन वेणुधर रेड्डी जो है ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राकेश अस्थाना को अभी हाल ही में जस्ट राकेश अस्थाना को जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आईबीएम के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी हाल ही में तो जेम्स व्हाइट हर्ट्स ने जो है आईबीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अदार पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में केएन भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है। तो केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ के पहले जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, वो जो है डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो शंभुनाथ श्रीवास्तव को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी कौन बने हैं। तो आईपीएस अधिकारी नासिर कमाल जो है इसके डीजी बने हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदन के उपनेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है इसके उपनेता और पीयूष गोयल जो है नेता चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नरेंद्र बत्रा को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। तो रमेश पवार जो है बने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BVR सुब्रमण्यम को जो है वाणिज्य सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जगजीत पवाड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेजोन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी जो है अमेजोन के सीईओ हैं। नेक्स्ट है कि IOA ने भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अटैचे के रूप में किसे नामित किया है? तो BK सिन्हा को यहाँ पर नामित किया गया है। ट्विटर ने किसे अपना निवासी शिकायत अधिकारी RGO नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश को जो है भारत में ट्विटर ने नियुक्त किया है। ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो जेरेमी केसल को नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए निवासी शिकायत अधिकारी है और यहाँ पर शिकायत अधिकारी है, दोनों में ये अंतर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश N पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वन प्लस मोबाइल जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करीम खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो गुंजन शाह जो है फुटवियर बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट है कि मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोश जे कट्टूर को नियुक्त किया गया है। यह आप लोग याद रखिएगा, जोश जे कट्टूर। नेक्स्ट है कि उज्ज्वला सिंघानिया को जो है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो उज्ज्वला सिंघानिया को जो है नियुक्त किया गया है। RM सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय चावल अनुसंधान के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? RM सुंदरम। अमिताभ चौधरी को जो है एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अमिताभ चौधरी को। हाल ही में किसे विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो मोटेक सिंह अहूवालिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है या किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो मानद सदस्य जो है मुकेश शर्मा बने हैं। 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय पुरी को नियुक्त किया गया है। IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AK सीकरी को जो है IAMAI के शिकायत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को जो है यहाँ पर नियुक्त किया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रीन्सपन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एक साल के लिए UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो K नागराज नायडू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि फेरारी के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो वेनेडेटो विगना जो है यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो डेवी हेविड जो है नियुक्त हुए हैं। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस को जो है चुना गया है।
महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल राजेश पेधरकर को चुना गया है। नेक्स्ट है कि तेल नियामक पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सहाय को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। आईएएफ के नए वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यकाल किसने संभाला है? ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने जो है असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो टीबी सोमनाथन को नियुक्त किया है। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को एएसआईसीएस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीईएमएल का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित बनर्जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीईएमएल का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित बनर्जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि एनसीडीईएक्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण रस्ते को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर का नाम बताएं जो वैश्विक टीकाकरण अभियान की अगुवाई करेंगे। तो डेविड बेकहम जो है इस वैश्विक टीकाकरण अभियान की अगुवाई करेंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में मिगेल डियाज कैनेल को नियुक्त किया गया है? तो क्यूबा के जो है राष्ट्रपति ये नियुक्त हुए हैं। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अतनु चक्रवर्ती को जो है यहाँ पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को जो है चुना गया है। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा एम मेनन को जो है नियुक्त किया गया है। ओपीसीडब्ल्यू के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हैती के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्र को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंजाब ने नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई के अध्यक्ष और गैर प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस रमन को नियुक्त किया गया है। कोसोवो की संसद ने हाल ही में किसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है? वो जोशा उस्मानी को नियुक्त किया है। एक्ट एक्सीलरेटर के लिए डब्ल्यूएचओ विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्ल बिल्ट को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शब्बीर हुसैन को नियुक्त किया गया है। शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला को नियुक्त किया गया है। डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को बनाया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद वेब पोर्टल के लिए माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आदिल जैनुअल भाई को नियुक्त किया गया है। यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में श्री गर्ग जो है अपने कैडर ओडिशा राज्य में सेवारत हैं। वो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आतिश चंद को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अरिंदम बागची ने यह पदभार ग्रहण किया है। नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल ने किया है। मुंबई स्थित ऋण देने वाली कंपनी न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजिंक्य रहाणे जो है नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए गणपति को नियुक्त किया गया है। हुरुन वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य से सबसे अधिक धनवान व्यक्ति आते हैं? तो महाराष्ट्र से आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है? थॉमस बाक को चुना गया है। नेक्स्ट है कि पहले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में प्रमोशन पाया है। तो अनुराग ठाकुर वो पहले जो है केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने यह प्रमोशन पाया है। भारत का नया चीफ सांख्यिकी विधि किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर GP सामंत को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो मोहम्मद अल खाजा उनका नाम है जो यहाँ पर राजदूत बनाए गए हैं। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो GR चिंताला ने यह पदभार ग्रहण किया है। फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है? तो नौरीन हसन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहायक महासचिव के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो लिगिया नोरोहना को नियुक्त किया गया है। AIBA की चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मेरी काम को चुना गया है। PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद टीवी चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। OLX ऑटोज के नए ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो गौतम ठाकुर को बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शक्तिवेल को चुना गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है? फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस मॉडल को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नतालिया बोडियानोवा को नियुक्त किया है। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इराकली गरिबाशिविली को चुना गया है। पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन हुए हैं? तो तमिल साई सौंदरराजन जो है हुए हैं। किस धावक को असम सरकार ने फरवरी 2021 में DSP नियुक्त किया है? तो हिमा दास को नियुक्त किया है। UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय मेहरोत्रा को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अपना कार्यकारी प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया है? तो प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया है। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुलगोरू वैकंट संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है
कि हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो मारियो द्राघी ने यह शपथ लिया है। किस देश की अर्थशास्त्री नगोजी ओकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो नाइजीरिया के ये जो है अर्थशास्त्री हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जीएस बेदी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के अंतिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अजय सिंह को नामित किया गया है। महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अनीश शाह को चुना गया है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संजय कुमार को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ चटर्जी को नियुक्त किया है। एआईएफएफ का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने संभाला है। जस्टिस सुधांशु धूलिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी का बनाया गया है। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक कौन हैं? डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल। आपको बता दें ये जो सुबोध कुमार जायसवाल है आईपीएस, ये अब सीबीआई के प्रमुख बना दिए गए हैं। तो इस 28वें जो महानिदेशक बने हैं इस पद से ये हट चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? तो पुर्तगाल में नियुक्त किया है। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का नया प्रमुख किसे बनाया है? करण बाजवा को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो नजहत शमीम खान को चुना गया है। सरकार ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ मोहाती को नियुक्त किया है। इंटेल कंपनी के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पैट गेल्सिजर को नियुक्त किया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नेक्स्ट है कि युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वेरी मुसेवेनी को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एसएन सुब्रमण्यन को चुना गया है। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? तो उमेश सिन्हा को चुना गया है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन का कार्यकाल विस्तार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो के सिवन का कार्यकाल जो है 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2020 को जानकारी दी है और उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को पूरा हो रहा था। नेक्स्ट है कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो सोमा मंडल ने संभाला है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत से किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को नामित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। अब इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आरसीपी सिंह को बनाया गया है। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। बीआरओ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो राजीव चौधरी को बनाया गया है। टाइम्स मैगजीन ने किसे टाइम्स किड ऑफ ईयर चुना है? तो गीतांजलि राव को
चुना गया है। वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में किसने टॉप किया था? तो सोनू सूद ने टॉप किया था। अब यहाँ पर जो है हम लोग हाल ही में नियुक्त किए गए विभिन्न देशों के राजदूत के बारे में देखेंगे। सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं सीबी जॉर्ज को जो है कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता को जो है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। वहीं विजय खड़ूजक को जो है जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन जो है अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत हुए हैं। वहीं विधु नायर जो है तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तथा विक्रम दुरईस्वामी को जो है बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।